हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। आज आपके विद्यालय में 2 फरवरी 2026 को कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का मंथली टेस्ट है। तो जितने भी विद्यार्थी घर में हैं, सारे बच्चे आज विद्यालय जाके मंथली टेस्ट एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स जुड़ेगा। चलिए देखते हैं एक-एक करके सारा क्वेश्चंस और उसका एकदम सही आंसर। दूसरे यूट्यूब चैनल वालों से सावधान, बड़ी गलत क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कक्षा 6 के जितने भी विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू लोग, क्योंकि मैं इसके बाद और भी सारा क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल में मिल जाएगा बैक टू बैक। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में पूछा है, प्राकृतिक खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उपयुक्त सभी फ़ायदे हैं। अनाज हम लोग को मिलता है, रासायनिक कृषि मुक्ति, जैविक विविधताओं को बढ़ावा मिलता है। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन थे। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक जो थे कालिदास थे। ठीक है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन थे, कालिदास थे। कौन थे, कालिदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, किस वंश के शासन को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। गुप्त वंश को बोला जाता है। कौन वंश को बोला जाता है, गुप्त वंश को। इसी तरह से कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का 5 MCQ पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन बी की ओर। सारा क्वेश्चन को मैंने टाइप कर दिया है, आप कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए और विद्यालय में आज तहलका मचा के आइएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, शासन को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन का, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, हर्ष चरित्र की रचना किस कवि ने की थी। तो वन भट्ट ने की थी। वन भट्ट ने की थी इसका रचना। चलो बच्चे, अब हम लोग बच्चे सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, उसमें आपको 3 अंक मिलेगा। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले वनों का नाम लिखिए। तो भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, कक्षा 6 के जितने भी विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी में आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आपका, भारत के प्रमुख मौसमों का वर्णन करें। भारत में क्या क्या मौसम पाया जाता है। तो हम लोग को भारत में मुख्य रूप से 4 मौसम पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका भी आंसर हम टाइप कर दिए हैं। सारे बच्चे एकदम मन लगा के लिखिए। भारत में मुख्य रूप से 4 मौसम पाए जाते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। क्या क्या मौसम पाए जाते हैं। पहला होता है शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब चलता है, दिसंबर से फरवरी तक। इस दौरान तापमान कम होता है और उत्तरी भारत में ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ बना दिए हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मई तक इस दौरान तापमान बहुत अधिक होता है और गर्म हवाएं लू चलती हैं। ठीक है, तीसरा ऋतु होता है वर्षा ऋतु, जिसको हम लोग मानसून भी बोलते हैं। जून से सितंबर तक इस दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण अधिकांश भाग में भारी वर्षा होती है। ठीक है, चौथा ऋतु का नाम क्या है, शरद ऋतु। अक्टूबर से नवंबर तक इस दौर मानसून होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 भी हो गया। 10 नंबर में क्या पूछा है देख लेते हैं। 10 नंबर में आपका पूछा है, गुप्त वंश के शासन को स्वर्णयुग काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ बना दिए हैं। गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। ठीक है, तो कक्षा 6 के जितने भी विद्यार्थी ये हैं, जिनका जिनका सामाजिक विज्ञान एग्ज़ाम है, आज विद्यालय में आज जरूर से जरूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारा आंसर आपका किताब से लिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।